नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। सवाल यह है कि क्या वाकई इस्लाम पर कोई खतरा है। सवाल यह भी है कि डर का एक पूरा कारोबार चलाया जा रहा है। सवाल कई सारे हैं, लेकिन इस बीच पहले आपको सुना देते हैं ये बड़ी खबर, जिसमें साध्वी प्राची ने एक बार फिर एक विवादास्पद बयान दिया है। उन्होंने अपने इस बयान में ये सीधे सीधे इल्जाम लगाया है कि एक तरह से उनके इस बयान को आप भड़काऊ बता सकते हैं, क्योंकि वो ये कह रही हैं कि अगर हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के मुताबिक नहीं जीना है तो चले जाइए पाकिस्तान। योग से जिन्हें परेशानी है वो पाकिस्तान चले जाएं। इसके आगे वो ये भी कहती हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को बैन कर देना चाहिए, लेकिन योग से जिन्हें परेशानी है वो पाकिस्तान जाएं। ये कहना है साध्वी प्राची का। मुस्लिम लॉ बोर्ड के जो सेक्रेटरी अब्दुल रहमानी जो कह रहे हैं कि योग को तवज्जो ना दें, मैं पूछना चाहती हूँ ये हिंदुस्तान है कि पाकिस्तान है? और हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का जिन्होंने कहा है पूरे विश्व में योग दिवस मनाया जा रहा है, उन्होंने योग दिवस की बात अगर कही है और उसका विरोध अब्दुल रहमानी कर रहे हैं, तो मैं पूछना चाहती हूँ कि वो हिंदुस्तान का खा करके हिंदुस्तान में धार्मिक उन्माद एक षड्यंत्र के तहत फैला रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए मैं कहना चाहती हूँ कि हिंदुस्तान में ना रह करके वो पाकिस्तान चले जाएं। कई खास मेहमान हमारे साथ इस पूरी चर्चा में जुड़ेंगे। आपको ये रिपोर्ट भी दिखाएंगे कि ये नया विवाद क्या है। दरअसल मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना वली रहमानी ने एक खत के जरिए ये कहा है कि आंदोलन का वक्त है कि अभी सभी मुस्लिमों को एकजुट होना चाहिए, क्योंकि सरकार एक खास धर्म को फैला रही है, प्रोपोगेट कर रही है। लेकिन उससे पहले मैं सीधे रुक करना चाहती हूं, इस वक्त साध्वी प्राची फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गई हैं। साध्वी प्राची जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज तक से बातचीत करने के लिए। मेरा पहला सवाल आपसे यही कि हिंदुस्तान जैसे लोकतंत्र में आप जब ये कहती हैं कि योग नहीं, अगर नहीं करना है तो पाकिस्तान चले जाओ, इसकी बुनियाद क्या है? आपको लगता है इस तरह की बात करनी चाहिए देश में? हमने जो कहा है पहले उसको समझ लेना। हमने कहा जिसको भारतीय परंपरा में, भारतीय संस्कृति में, भारतीय शास्त्रों में और हिंदुस्तान की देशभक्ति में विश्वास नहीं है, योग में विश्वास नहीं है, जो हिंदुस्तान का खाते और गीत पाकिस्तान का गाते हैं, उन्हें पाकिस्तान चला जाना चाहिए। आखिर योग जोड़ना सिखाता है, आत्मा और परमात्मा का मेल भाई भाई को मिलाता है, प्यार स्नेह बांटता है, योग आपस में सिखाता है। तो ऐसा योग करने में आखिर क्या तकलीफ है? नहीं, लेकिन एक सेकंड, ये जो देशभक्ति आप कह रही हैं, ये देशभक्ति का कोई मीटर रखा है क्या आपने नापने का? नहीं, आप इसको अन्यथा न ले। मैं जो कहना चाह रही हूँ उस पर आप विचार करें। मेरे सवाल का जवाब दें। संस्कृति, देश आप की मेरे सवाल का जवाब दें। मेरे सवाल का आप जवाब दें। आपने कहा कि आपकी बात को मैं समझूं, आपकी बात यह है कि जो देशभक्ति करता हो वही हिंदुस्तान में रह सकता है। हिंदुस्तान का खाते हैं और पाकिस्तान के गाते तो देशभक्ति का मीटर बताइए ना मैडम। मतलब ये है, अरे मैडम, देशभक्ति का मीटर बताइए, कौन सा मीटर लेके घूम रही हैं आप नापने के लिए? जब देश का बंटवारा हुआ उस समय कहा गया था जिनको यहाँ हिंदुस्तान से प्यार है वो हिंदुस्तान में रहिए और जिनको पाकिस्तान से वो पाकिस्तान चले जाइए। आखिर फिर भी वो हमने सम्मान किया, उनका स्वागत किया, उनको गले से लगाया। जो योग करेगा वही देशभक्त है। वो अरे जो योग करेगा, हमने इतना करने के बाद भी हमने कहा कि हिंदुस्तान को आप अपनी माँ समझे। वो डायन कहते हैं हिंदुस्तान को, भारत माता को। गाय का गोश्त खाने में उन्हें जन्नत मिलती है। तो ऐसे लोगों को जिनको गाय का मांस खाने में जन्नत मिलती है और गंगा माँ को, भारत माता को डायन कहते हैं, हिंदुस्तान का खातिर गीत पाकिस्तान के गाते हैं, उनके लिए क्या होना चाहिए? उनके लिए सीधा सीधा एक रास्ता कि वो पाकिस्तान ही चले जाए। मैंने इसीलिए आपको पूरा बोलने दिया। साध्वी प्राची जी, मैंने इसीलिए आपको पूरा बोलने दिया कि लोग भी जरा सुने कि आपकी सोच क्या है। मेरा सवाल गौर से सुनिएगा और अब उसका आप ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। जो योग करेगा वही देशभक्त है, ये आप तय करेंगी कि कौन देशभक्त है? प्राची का एजेंडा नहीं था योग करना, ये देश के प्रथम नागरिक, देश के प्रधानमंत्री का एजेंडा था और पूरे विश्व के अंदर योग दिवस मनाया जा रहा था। आखिर सुर्खियों में आने के लिए कुछ उलेमाओं ने,
कुछ फिरका परस्ती लोगों ने इस तरह का प्रोपगंडा और विवाद खड़ा करना, ये कहाँ की फितरत है? ये कौन सी समझदारी है? इसी तरह की पब्लिसिटी के लिए इल्जाम आप पर भी लगाया जा सकता है कि आप भी जानबूझकर ऐसी बातें करती हैं, क्योंकि भारतीय को, हर भारतीय को हिंदुस्तान में रहने का उतना ही हक है जितना साध्वी प्राची को या किसी और को है। याद रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। अब रुख अपनी बहस का करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखा दें। दरअसल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी ने एक खत के जरिए ये कहा कि सबको इकट्ठा होने का वक्त है ये। अब सवाल ये उठते हैं कि इस्लाम पर खतरे का बेवजह डर आखिर क्यों, किस मकसद से ये फैलाने की कोशिश हो रही है? मुसलमानों के दिल में किस बात का डर बैठाने की बात हो रही है? कौन सा ये डर है? क्या मुस्लिमों का भरोसा जीत सकी है सरकार? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा सबका साथ सबका विकास, रात के 12 बजे भी आइएगा मेरे दरवाजे पर तो दरवाजा खुला पाइएगा। फिर ऐसे में ये डर क्यों? योग दिवस के बहाने क्या मुस्लिम सियासत हो रही है? मुसलमानों में अपनी डफली, अपना राग, क्या वाकई जानबूझकर कुछ मुसलमान संगठन ही है जो जानबूझकर डर फैला रहे हैं? देखिए हमारी रिपोर्ट। योग दिवस तो बीत गया, लेकिन विवाद का दुर्योग पीछे पड़ा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना वली रहमानी ने मुसलमानों से कहा है कि उन्हें योग के मौजूदा स्वरूप से दूर रहना चाहिए, क्योंकि योग गैर इस्लामिक है। उन्होंने देश के मुसलमानों के नाम एक खत लिखा है। सूर्य नमस्कार सूर्य की उपासना है। ये वैदिक संस्कृति और ब्राह्मण धर्म का हिस्सा है जो हमारे मजहबी विश्वासों के विरोधाभासी है। 21 जून को योग दिवस के रूप में मनाने का फैसला इसलिए किया गया क्योंकि उस दिन संघ के संस्थापक केशव बलीराम हेडगवार की बरसी है। संविधान सबको धार्मिक आजादी देता है और ये भी कहता है कि सरकार सेक्युलर होगी, जो किसी भी धर्म को दूसरे धर्म के ऊपर प्रचारित नहीं करेगी, जो कि ये सरकार कर रही है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड संविधान में विश्वास करता है और इस देश के सभी शांति प्रिय लोगों से अपील करता है कि वो वैदिक और ब्राह्मणवादी संस्कृति को थोपने के विरोध में साथ आएं। उन्होंने आरोप लगाया कि संघ परिवार के दबाव में सूर्य नमस्कार कराया जा रहा है और ओम कहने को बाध्य किया जा रहा है, जो कि उन्हें मंजूर नहीं है। All those people who are objecting to it, they should remove it, that henceforth all over the world there would not be chanted this om into it or the Surya Namaskar. If they officially say it, which why I'm saying that they will not do it, because we are already hearing voices from the RSS people. In fact, they say there is no question of removing the Surya Namaskar into it. योग दिवस पर पहले ही जमकर सियासी कुश्ती हो चुकी है। सूर्य नमस्कार से लेकर तमाम योगासनों के हिंदू पक्ष देखे गए और नमाज के आसन तक देखे गए, लेकिन आज तक पर ही स्वामी रामदेव स्पष्ट कर चुके हैं कि सूर्य नमस्कार सिर्फ एक यौगिक क्रिया है, जिसका सूर्य की उपासना या वेद से कोई लेना देना नहीं है। शिव संहिता है, माने गोरक्ष शतक है, योग के ऐसे प्रामाणिक ग्रंथ हैं। ये इनमें कहीं पर भी, भगवत गीता में कहीं पर भी सूर्य नमस्कार आता ही नहीं है। माने सूर्य नमस्कार नाम का शब्द ही नहीं है ये पूरे योग शास्त्र में। सरकार की ओर से भी पहले ही ये कहा जा चुका है कि योगाभ्यास का कोई धर्म नहीं होता और जबरन योग कराने की कोई मंशा भी नहीं है। 21 जून को दुनिया के 193 देशों में योग दिवस मनाया गया, जिसमें ज्यादातर मुस्लिम देश भी शामिल रहे हैं, लेकिन उनमें से किसी भी मुल्क ने भारत में नई उगाई ब्राह्मण धर्म की बेलें नहीं देखी जो मौलाना रहमानी देख रहे हैं और मुसलमानों को दिखा भी रहे हैं। हैरत की बात यह भी है कि उनके मुताबिक 21 जून को योग दिवस इसलिए मनाया जा रहा है क्योंकि उस दिन हेडगेवार की बरसी है। हेडगेवार संघ संस्थापक न हुए, सबसे बड़े योगी भी हो गए। उन्हें योग करते न तो किसी ने देखा न किसी ने सुना। आज तक ब्यूरो। अब सवाल सिर्फ दो है। सवाल नंबर 1 यह है कि क्या डर का एक पूरा कारोबार चलाया जा रहा है, जानबूझकर डराया जा रहा है, या फिर दूसरा सवाल यह है कि क्या सतह के नीचे वाकई डर का वातावरण पैदा किया जा रहा है जानबूझकर। इन सवालों को तलाशने की कोशिश करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ इस पूरी चर्चा में शामिल हो रहे हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करा दें। सुधांशु त्रिवेदी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। अर्जुन मोडवाडिया जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। मौलाना अंसार रजा साहब जो कि प्रेसिडेंट है गरीब नवाज फाउंडेशन के स्टूडियो में हमारे साथ है। जफर याब जिलानी जी हमारे साथ जो कि सदस्य हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हमारे साथ है। कमाल फारूकी साहब जो कि फॉर्मर चेयरमैन है दिल्ली माइनॉरिटीज कमीशन के, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है जफर याब जिलानी जी,
क्या जानबूझकर ये डर फैलाया जा रहा है? क्योंकि अगर आप हम शिद्दत से हमारे दर्शकों को दो ऐसे कदम सरकार के उठाए हुए बता दें जिससे वाकई किसी एक समुदाय को डरने की जरूरत है। देखिए, डरने की बात हम कहाँ कर रहे हैं, ये तो आप समझ रही हैं कि हम डर रहे हैं। हम इस देश में रहने के लिए जिंदा हैं और रहेंगे, पूरी हिम्मत से रहेंगे, कोई डर नहीं हमको है। नहीं तो आंदोलन की बात क्यों हो रही है चिट्ठी में? एक सेकेंड, फिर आंदोलन की बात क्यों हो रही है साहब? संविधान के विरुद्ध काम हो रहा है। अच्छा। संविधान के विरुद्ध काम हो रहा है। अगर सेकुलरिज्म के खिलाफ काम होगा, आप ना बोले, हमें तो बोलना होगा। हमारी जिम्मेदारी है कि संविधान के अनुसार साध्वी प्राची तो कह रही है कि आपको बैन कर देना चाहिए, उनको क्या जवाब देंगे? वो बैन, अगर उनके अंदर ये ताकत हो तो बैन करवा दें। हमने उन्हें मना नहीं किया है। हम तो कह रहे हैं कि देश संविधान चलेगा, देश आरएसएस के एजेंडे से नहीं चलेगा, ना साध्वी जी के एजेंडे से चलेगा। संविधान के अनुसार हम समझते हैं कि वो किसी भी धर्म का प्रचार, किसी धर्म का प्रसार, ये रूल ऑफ लॉ के खिलाफ है, सेकुलरिज्म के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर यहाँ तक कहा है कि अगर कोई सरकार सूबे की बर्खास्त कर दी जाए देश के इस मामले में सेकुलरिज्म के खिलाफ काम करने से, तो वो भी सही होगा। ये बम्बई केस में सुप्रीम कोर्ट तय कर चुका है। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगी। राकेश सिन्हा जी भी, ठीक है, राकेश सिन्हा जी भी संघ विचारक हमारे साथ जुड़ गए इस चर्चा में। अब सुधांशु त्रिवेदी जी इसका जवाब दीजिए। सुधांशु त्रिवेदी जी, अगर आपने ज़फ़र-ए-आब जिलानी साहब को सुना है, उनका ये कहना है कि सरकार जानबूझकर एक धर्म का प्रचार कर रही है, इस पर आपका जवाब? देखिए, ये एक प्रकार की गलत धारणा है जो प्रतिपादित की जा रही है। सरकार ने अभी तक जिस भी विषय पे जो भी निर्णय लिए हैं वो पूर्णतः सांप्रदायिक भावनाओं से तटस्थ रह के निर्णय लिए हैं। अब हाल ही में जिस विषय को लेकर उठाया जा रहा है, योग का विषय, उस पर बहुत विस्तार से चर्चा हो चुकी है कि 177 देश उसको मान रहे हैं, 46 मुस्लिम देश मान रहे हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन से लेके और रोनाल्ड रीगन तक ने उसको एक्सेप्ट किया, हॉलीवुड की बड़ी बड़ी हस्तियां मान रही हैं। अब उसको केवल भारत में आप ये एक रंग देने का प्रयास करें तो यथार्थ से विपरीत और राजनीति से प्रेरित नजर आता है। साध्वी प्राची क्या कह रही हैं? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिए जाने वाले बयानों के बारे में आपको बताने को तैयार हूं। यदि साध्वी प्राची, जो कि विश्व हिंदू परिषद या अन्य संगठनों की तरफ से बोल रही हैं, उनके बारे में बोलना है तो फिर आप अन्य बाकी संगठनों को देखिए। उनकी बात की निंदा कर सकते हैं आप? उनकी बात की निंदा करेंगे? देखिए, हम उनकी बात से कि आप बैन कीजिए, निंदा करेंगे इस बात की? क्या उन्होंने एग्जैक्ट बोला है? उन्होंने कहा है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को बैन कर देना चाहिए। अगर आपको हिंदुस्तान में रहना है तो ये सब बंद करना होगा, नहीं तो जाइए पाकिस्तान। नहीं, हम ऐसे किसी भी प्रकार की बात को पूर्णतः गलत मानते हैं और हम उसको किसी भी प्रकार से कोई समर्थन करने का सवाल ही नहीं उठता। चलिए ठीक है, यहाँ से एक नई पहल की शुरुआत जरूर दिखती है कि कम से कम इस तरह की जो कट्टर सोच सामने रखने वाले लोग हैं उसके खिलाफ बोल रहे हैं आप लोग। अब मैं राकेश सिन्हा जी आपको शामिल करना चाहती हूँ, क्योंकि उनका ये कहना है कि हेडगेवार जी की मृत्यु का दिन है, इसीलिए 21 तारीख को चुना गया था। सीधे सीधे कहना है कि संघ का एजेंडा आगे ले जाया जा रहा है योग के नाम पर। देखिए, उसके पहले मैं दो बातों का उल्लेख करूंगा। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय और संविधान दोनों का हवाला दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। सर्वोच्च न्यायालय ने ही साहबानों पर निर्णय दिया था, तब संसद के भीतर किस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय और चीफ जस्टिस का मजाक उड़ाया गया था, उसका भी जिम्मेदारी, उसकी जिम्मेदारी ले लें, कृपया उसकी सफाई दे दें। दूसरी बात, संविधान का हवाला दिया गया। जब इमराना के साथ 2005 में बलात्कार की घटना हुई थी, हमारी बहन इमराना के साथ जब बलात्कार की घटना हुई, तब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने क्या रास्ता अपनाया था? संविधान से इतर जाकर इमराना के रेप के बाद जो डिक्टेशन दिया गया कि आप अपने पति के साथ नहीं रह सकती हैं चूंकि आपके किथ और किन ने रेप किया, यदि कोई और रेप किया होता तो आप अपने पति के साथ रह सकती थी। कौन सा संविधान है? जहां आपको अच्छा लगता है वहां भारत का संविधान, वहां भारत का सर्वोच्च न्यायालय, जहां अच्छा नहीं लगता है वहां संविधान से इतर जाके आप पर्सनल लॉ की बात करते हैं। और मैं अंजना जी एक और बात कहना चाहता हूं। नहीं, आपकी इस बात पे जवाब ले लें पर्सनल लॉ बोर्ड। सर एक सेकंड, मैं लौटूंगी, इस पर जवाब दीजिए ज़फ़र-ए-आब जिलानी जी। जी देखिए, राकेश सिन्हा साहब बहुत ही पढ़े लिखे आदमी है, लेकिन इन दोनों मामलों में वो नावाकियत की बुनियाद पर गालिबन गलत बयानी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के शाहबानों के फैसले के बाद
जो कानून पास हुआ था पार्लियामेंट से, उसमें कहीं नहीं लिखा था कि ये शाहबानों का निर्णय ओवर रूल कर दिया गया, पहली बात। दूसरी बात जो इमराना की उन्होंने कही है, पर्सनल लॉ बोर्ड का कोई बयान नहीं दिखा सकता ये कि पर्सनल लॉ बोर्ड ने कभी उस पर कोई बयान दिया हो, क्योंकि इंडिविजुअल मामले पर बोर्ड राय नहीं रखता। और इमराना से कोई हमदर्दी अगर इनको रही है तो हमें भी है, तो उनके साथ जाती हुई है, लेकिन पर्सनल लॉ बोर्ड ने कोई बयान नहीं दिया। बिला वजह पर्सनल लॉ बोर्ड को उस पर इन्वॉल्व करना चाहते हैं। तो राकेश साहब के मेरे बहुत ही इज्जत में करता हूँ, मुझे अफसोस है कि उन दोनों बातें जो कही हैं वो दोनों गलत इल्जाम लगाए। चलिए ठीक है, मैं लौटूंगी इस पर। ठीक है राकेश जी, जल्दी संक्षिप्त में। ठीक है, छोटा सा अंजना जी संक्षिप्त में मैं कहता हूं कि इमराना के केस की जानकारी के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने रासिम रसूलुल्लाह के नेतृत्व में एक टीम भेजी थी मुजफ्फरनगर, जिसने साफ कहा कि रेप हुआ ही नहीं। और बाद में जब देवबंद ने जो फरमान दिया उसका ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सपोर्ट किया। आप जाइए, आप इनके स्टेटमेंट को गूगल पर देख लीजिए, सैकड़ों स्टेटमेंट हैं, अखबारों की रिपोर्टिंग है, उर्दू अखबारों की रिपोर्टिंग है। आप हम पे विश्वास मत कीजिए, लेकिन इनकी रिपोर्टिंग पर विश्वास तो कीजिए, अरब समाचार पर तो विश्वास कीजिए। कमाल फारूकी साहब, जो मुख्य सवाल है उस पर पहुंचना बहुत जरूरी है, क्योंकि पेरिफेरी में हम अटक जाएंगे तो दिक्कत होगी। मेरा सवाल आपसे बहुत सीधा है, जो मैंने पहले भी जिलानी साहब से पूछा, लेकिन उन्होंने भी सतही तौर पर उसका जवाब दे दिया कि ये सरकार एक खास धर्म का प्रचार कर रही है। क्या ऐसा कोई भी कदम है इस सरकार का, ठोस कदम, जिससे एक समुदाय को डरने की जरूरत है? और अगर नहीं है तो क्या जानबूझकर आप एक डर पैदा कर रहे हैं कुछ लोग? देखिए, पहली बात तो यह है कि हमको, जैसे जिलानी भाई ने फरमाया कि हम डरने की क्या जरूरत है। हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, मुल्क की जुडिशरी के ऊपर बिलीव करते हैं, डरने की कोई जरूरत नहीं। अलबत्ता इसी मुद्दे के ऊपर अगर आप ले लीजिए, योग वाले आइटम के ऊपर ही ले लीजिए आप, तो इनके बहुत सारे स्टेटमेंट, हमारे सिन्हा भाई ने कहा कि वो दूसरे साहब ने, सर्वे साहब ने, उन्होंने कहा था कि हम RSS या BHP या कोई और बयान दे उसके ऊपर नहीं करते। हम खुद ही देख लीजिए, और खुद उनके BJP के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने क्या स्टेटमेंट दिया है कि मजे के, उन्होंने कहा कि साहब मजे के ऐसे लोगों को समुद्र में डूबना चाहिए और ऐसे लोगों को बाहर चला जाना चाहिए। दूसरा, खुद अभी आपने एक दूसरी जो MP हैं उनका स्टेटमेंट दिया है। कहने का मकसद यह है कि जो कुछ भी इसके पीछे जो पूरा एक प्रोपेगेंडा किया गया है, जहां तक योग का ताल्लुक है, योग खुद सिन्हा भाई इस बात के ऊपर इन्होंने कहा है कि खुद इन्होंने मोदी जी को इस बात की राय दी थी कि क्योंकि हेगडेकर साहब का ये डेथ एनिवर्सरी है, लिहाजा इसको उसके ऊपर रखा जाए। तो इसका मतलब ये कि इसका रिलेवेंट वहां से हो गया। दूसरे साहब ये कहते हैं कि नहीं, लॉर्ड शिवा ने, क्योंकि आज बड़ा दिन था, इसने दिया, तो इसका वहां से हो गया। और हमने महाभारत के अंदर चैप्टर 6 के अंदर भी देखा कि उसके अंदर बाकायदा अर्जुन जी को जो बताया गया कि भाई किस तरह से सूर्य नमस्कार करके आप योगा कीजिए। तो इसका मतलब यह है कि सूर्य नमस्कार और ओम जो है वो उसका एक पार्ट है। हमें इससे कोई इतराज नहीं है, हमारे हिंदू भाइयों को करना है जरूर करें, किसी और को भी करना है जरूर करें, लेकिन हमारे ऊपर ये कंपल्शन नहीं हो सकता। अब जहां तक कंपल्शन की बात है, मुझे 1 मिनट कहने दीजिएगा। कंपल्शन की बात है, CBSE का कल ही एक वो आया है कि स्कूल में अगर कोई नहीं किया है तो इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होगा। कब कहा गया है ये? 21 को। उससे पहले CBSE ने बाकायदा कहा गया है। आज उन्होंने क्या कहा है, मजे कि हमारी HRD मिनिस्ट्री ने कहा है कि ये हम योग को बाकायदा सिलेबस के अंदर पार्ट करेंगे। अरे भाई, आप ऐसी किसी चीज को जिसका किसी जो खास मजहब वाले जिसको नहीं मानते उनके ऊपर क्यों थोपना चाहते हैं? ये तो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। हम उसके ऊपर को बहस ही नहीं कर रहे हैं। आपको करना है, बहुत अच्छा है, जरूर कीजिए। हमारे हिंदू भाई करना चाहते हैं, जरूर कीजिए, लेकिन आप ये बैकडोर से RSS का पूरा एजेंडा क्यों लाना चाहते हैं? ठीक है, अर्जुन मोढवाडिया जी, आपने सबकी बात सुन ली है। अब मैं समझना चाहती हूँ कि कांग्रेस किस तरह से इस पूरे मामले को अपने वोट बैंक की वजह से भुनाना चाहेगी। क्या सरकार ने वाकई ऐसा कोई कदम उठाया है जिसकी वजह से आपको डर फैलाने की जरूरत है? मैं तो जो आज जो स्टेटमेंट आया है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से, हम पूरी तरह से असहमत हैं और कंडेम भी करते हैं। हाँ। क्योंकि देश में जो पोलराइजेशन करने वाली शक्तियां हैं, देश को सांप्रदायिक तौर पर जो विभाजन करने वाली शक्तियां हैं, उससे ये स्टेटमेंट से मदद मिलती है। देश में आज तक बहुत सारे ऐसा स्टेटमेंट आ रहा है, कभी योगी आदित्यनाथ हो, साध्वी प्राची हो, ये भाजपा के मंत्री हो, उसके प्रेसिडेंट हो, कि जिसको योग नहीं करना है वो पाकिस्तान चला जाए, ये जाए वो जाए। तो ये भी एक तरीके से ऐसा ही है। तो ये हम ऐसे जो स्टेटमेंट है उसको अस्वीकार्य मानते हैं। ठीक है। और फिर मैं ये कहना चाहता हूँ हाँ। कि योग की बात नहीं है, योग तो सारी दुनिया ने स्वीकृत कर लिया है और ये उससे धर्म से जोड़ना ठीक नहीं है। ठीक है।
जैसी तरह हमने एक्यूप्रेशर चाइना से लाए, कराटे वगैरह वहाँ बाहर से यूनानी सिस्टम है वो अरब कंट्री से आई, हमने स्वीकार कर ली। हाँ। वो धर्म से जुड़ी हुई नहीं, आयुर्वेद है, योगा है, वो कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है। लेकिन कई शक्तियां ऐसी है कि योग को धर्म से जोड़ना चाहते हैं। ये दोनों तरफ से कहा जा सकता है। अंसार रजा साहब, मैं अब आपके पास जल्दी से आना चाहती हूँ ब्रेक पर जाने से पहले। मेरा सवाल आपसे ये है धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की चिट्ठी में ये लिखा गया है कि आंदोलन के लिए मिलने की जरूरत है, क्या कहेंगे उसमें? इस्लाम खतरे में है, किस तरह की दुहाई दी जाए? देखिए मैडम, मैं एक बात बता दूं अंजना जी आपको, इस्लाम ना तो कभी खतरे में रहा है और ना रहेगा। एक योगा नहीं, हजारों योगा हो जाएं, डेली योगा के प्रोग्राम हो, पूरी दुनिया योगा कर ले, इस्लाम कभी खतरे में पड़ने वाला नहीं है। इस्लाम तो उस वक्त खतरे में नहीं पड़ा जब वो पैदा हुआ था। अब क्या खतरे में पड़ेगा? अब तो उसके इतने मानने वाले हैं, और आप ही के चैनलों ने रिपोर्ट दी है कि 2050 में पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर कोई मानने वाले होंगे तो वे इस्लाम के मानने वाले होंगे। तो इस्लाम खाली योगा से थोड़ी आंदोलन को छेड़ने की बात कर रहे हैं, उसमें आम मुस्लिम जुड़ेगा क्या? बिल्कुल नहीं जुड़ेगा, ये बिल्कुल नहीं जुड़ेगा। ये सब कहने की चीज़ें हैं। और जहाँ तक सवाल प्राची के बयान का है, जैसे उन्होंने कहा कि योग विरोधी वो देशद्रोही है, उनको शर्म आनी चाहिए इस तरह के बयान देने में। एक मरतबा नहीं, कई बार वो मात खा चुके हैं इन तमाम चीज़ों में, अपनी पार्टी की तरफ से, मेरी तरफ से नहीं। उनकी पार्टी ने उनको लांछन किया है कि आपने क्यों ऐसा बयान दिया। ये सिर्फ अपने आप को जिंदा रखने वाली बातें हैं कि साहब हम हाईलाइट में आ जाएंगे, हम इस तरह की बात कर देंगे। कारोबार दोनों ही तरफ से लोग चलाते हैं, उधर से भी डर फैलाते हैं, इधर से भी कुछ वैसा ही करते हैं। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप देखते रहिए। सुधांशु त्रिवेदी जी, मैं सीधा वक्त जाए कि मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ, और वो ये कि अगर डर फैल रहा है तो सिर्फ एक योग और सूर्य नमस्कार को लेकर नहीं है, क्योंकि सूर्य नमस्कार पर बाध्यता नहीं, इस तरह की बात तो खैर खुलकर होनी चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि साध्वी प्राची, योगी आदित्यनाथ, आपके तमाम ऐसे नेता, जुड़े हुए संगठन ऐसा बोलते रहेंगे और आप मूक दर्शक बनते रहेंगे, क्योंकि यही वो लोग हैं जो ध्रुवीकरण के लिए जिम्मेदार होंगे अगर कल को परिस्थिति बिगड़ती है। क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में जो ये चिट्ठी लिखी गई है उसमें ये कहा गया है कि आप लोगों को मस्जिदों में इकट्ठा कीजिए और आंदोलन छेड़ा जाएगा। जी, आपने बिल्कुल सही कहा है। ये जो हालात बद से बदतर हो रहे हैं, इनकी शुरुआत कहां से हो रही है ये आप देखिए। क्यों योगी आदित्यनाथ और साध्वी प्राची जैसे लोगों को ये बयान देने की स्थिति उत्पन्न होती है? जो राकेश सिन्हा जी ने बोला, मैं उसमें एक बात ऐड करना चाहता हूं। केरल का मल्लापुरम डिस्ट्रिक्ट है जहां 90% से अधिक मुस्लिम हो गए हैं। वहां की जिला पंचायत ने प्रस्ताव पारित करके विवाह की आयु 18 से घटा के 16 कर दी। केरल की विधानसभा ने कोई अपोज किया? नहीं किया। यहां से समस्या शुरू होती है। 2006 में, पूरी बात मुझे करने दीजिए। तो कितनों को पाकिस्तान भेजेंगे आप लोग? अरे मुझे पूरी बात करने दीजिए, उसके बाद अपनी बात कहिएगा। 2006 में केरल की विधानसभा ने सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित किया, कांग्रेस और कम्युनिस्ट दोनों ने मिलकर। किसके लिए? मौलाना मदनी, जो इस्लामिक सेवक संघ का जेल में बंद था, तमिलनाडु में आतंकवाद का। कभी आपने सुना है कि सर्वसम्मत प्रस्ताव विधानसभा पारित करती है किसी आतंकवादी के पक्ष में? इन लोगों ने वो हालात पैदा किए। राकेश जी ने एक और बात जो बोली थी, मैं कहता हूं, शाहबानों के केस में पूरी बात सुनिए। नहीं, पूरी बात क्यों? जब तक हम पूरी बात मेरी सुनने दीजिए। जब शाहबानों के केस में आप ये कहेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय। सुधांशु त्रिवेदी जी, इन लोग जो आप कहते हैं इन लोगों ने ऐसा, तो इन लोग कौन है? ये लोग शामिल है? मैं बता रहा हूं, इन लोगों में सबसे बड़ी जिम्मेदार वो कांग्रेस पार्टी है। अच्छा। जिसने क्या किया? शाहबानों के केस में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय बदल दिया जाएगा कि एक तलाकशुदा औरत को 200 रुपए का मुआवजा नहीं मिल सकता क्योंकि धार्मिक भावना को ठेस पहुंचती है। ठीक है। दूसरी तरफ राम जन्मभूमि के मामले में राम कहां पैदा हुए ये अदालत तय करेगी। जब ऐसे आप दो अलग अलग प्रकार के पैमाने रखेंगे तो आप ऐसे हालात को जन्म देंगे। जिलानी साहब, और जिलानी साहब से मैं एक बात पूछना चाहता हूं, इनको योग पे समस्या है। कॉन्वेंट स्कूल में जाकर हर बच्चे को चैपल में, चर्च के सामने, उस पे चर्च में खड़े होकर क्रॉस के सामने सर झुकाना पड़ता है। कभी आपने आपत्ति की? तो ये एक तरफा नजरिए से मत रखिए। अरे वहां तो सीधे स्कूल धार्मिक स्थान पे ले जाके आपको धार्मिक करवाने को कह रहे हैं। मैंने कभी नहीं सुना सरकार में और प्राइवेट कॉन्वेंट स्कूलों को लेकर सरकार को इसकी इजाजत नहीं है। मुस्लिम हम लोग एहतिजाज करते हैं तरीके से पढ़ाए, क्योंकि आपको उससे राजनीतिक लाभ नहीं है। और यहाँ पर आपको हिंदुइज्म की बात करके राजनीतिक लाभ है। राजनीति पे क्यों ले जाते हो? ये सवाल जजमेंट को ये सवाल उन्होंने उठाया है। नहीं, एक सेकंड, मुझे ब्रेक के लिए मजबूरन रुकना पड़ रहा है, लेकिन ये सवाल, इसका जवाब हम लेंगे आपसे, क्योंकि ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है कि क्या सरकारी है इसलिए यहाँ पर ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, ये सरकार को समझना चाहिए। उधर प्राइवेट स्कूल्स में अगर कॉन्वेंट्स में ये कर रहे हैं तो उस पर क्या आप आंख बंद कर लेते हैं? ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन लौटते हैं, आप देखते रहिए आज तक।